Bismillahirrahmanirrahim. Student, in this video, I will prove that limit x approaches to a, x raised to power n negative a raised to power n divided by x minus a equals to n a raised to power n minus 1. Here you see that n belongs to z. Z means set of integers and a is greater than 0. For this, we will consider two cases. Case 1, when n belongs to positive integers, and case 2, when n belongs to negative integers. We will discuss these two cases one by one. Consider case number 1. Case number 1, when n belongs to positive integers. When n belongs to positive integers. स्टूडेंट, जब भी हम लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप लिमिट फंक्शन में डायरेक्टली पुट करें. तो यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है? a को. तो हम फंक्शन में पुट कर देंगे, वी विल पुट x इज इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन. जब हम x की जगह a पुट करेंगे सो वी विल गेट a रेज टू पावर n. तो x किसको अप्रोच कर रहा है? a को. x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तो जहाँ जहाँ x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे a के साथ. यू सी डैट a रेज टू पावर n नेगेटिव a रेज टू पावर n कैंसिल विद ईच अदर, a एंड नेगेटिव a कैंसिल विद ईच अदर, एंड वी विल गेट 0 बाय 0 फॉर्म. तो जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए तो इट मीन्स we cannot put the limit directly into our function. We have to use some kind of algebraic technique. This 0 by 0 form is called indeterminate form. तो हमें कोई ना कोई algebraic technique यूज़ करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो अब जो मैं algebraic technique आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्यूशन मेथड में यूज़ करूँगा. इंट्यूशन मेथड क्या है आप देखिएगा. इसको मैं कैसे डिराइव करता हूँ. कंसिडर द फंक्शन. कंसिडर द गिवन फंक्शन एंड फंक्शन इज x रेज टू पावर n नेगेटिव a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x नेगेटिव a. तो फंक्शन में सबसे पहले आप पुट करें, पुट n इक्वल्स टू 2 इन द फंक्शन. तो जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे वी विल गेट x स्क्वेयर नेगेटिव a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड वी विल गेट x माइनस a x प्लस a. अलजेब्राइक फार्मूला यूज़ किया मैंने, एंड x नेगेटिव a कैंसल विद x नेगेटिव a, एंड वी विल गेट x प्लस a. Now put n is equal to 3. आप फंक्शन में n को आप रिप्लेस कर दीजिएगा 3 से. वी विल गेट x क्यूब नेगेटिव a क्यूब डिवाइडेड बाय x नेगेटिव a, विच इज़ इक्वल टू अलजेब्राइक फार्मूला यूज़ करें x क्यूब नेगेटिव a क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू x नेगेटिव a x स्क्वेयर प्लस ax प्लस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x नेगेटिव a. x नेगेटिव a से कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी विल गेट x स्क्वेयर प्लस ax प्लस a स्क्वेयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ उसको आपने अंडरस्टैंड करना है. जब आपने n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो x की पावर क्या आई? 1, यानी एक कम हो गई वैल्यू. तो x की पावर 1 है, तो यहाँ x के साथ a भी है, a रेज टू पावर 0 जिसको हम नहीं लिख रहे क्योंकि n रेज टू पावर 0 किसके इक्वल तो 1 होता है. तो नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 1 से कम होकर क्या होगी? x पावर 0 जिसको हम नहीं लिख रहे, और a की पावर बढ़ के क्या हो गई? 1 हो गई. यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा n इक्वल्स टू 3 है, तो 3 में से 1 को आप रिड्यूस करें तो क्या बन जाएगा? 2. तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 2 होगी. तो अब आप देखें x की एक पावर कम हो जाएगी नेक्स्ट टर्म में, तो x की पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई? 1. और उससे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म में जो
एक्स की पावर क्या होगी, ये 0 जिसको हम नहीं लिखते क्योंकि एन ई रेज़ टू पावर 0 क्या हो गया 1। सिमिलरली यहाँ पे ए पावर 0 है, नेक्स्ट स्टेप में ए पावर 1 हो गई और उससे नेक्स्ट स्टेप में ए पावर 2 हो गई। सो यू सी डैट कि एक्स की पावर एक कम होती है हर टर्म में और ए की पावर बढ़ रही होती है, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1, एक्स पावर 0। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे ए पावर 0 है, नेक्स्ट टर्म में ए पावर 1 है और उससे नेक्स्ट टर्म में ए पावर 2 है। तो अब इसी इंट्यूशन को हम यूज़ करेंगे, इंट्यूशन को यूज़ करेंगे और डायरेक्टली रिज़ल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जब n इक्वल्स टू 4 होगा तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। पुट n इक्वल्स टू 4, सो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, x पावर 4 नेगेटिव a पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस a। इस दफ़ा मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा और मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिखूँगा यूजिंग द सेम इंट्यूशन। अब देखें यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 है, तो n इक्वल्स टू 4 है तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 3 होगी, सो x क्यूब आएगा। तो यहाँ साथ क्या है a रेज़ टू पावर 0 जिसको मैं नहीं लिख रहा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि a की पावर बढ़ के एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ a पावर 0 थी तो यहाँ पे a पावर 1 हो जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी x स्क्वायर, प्लस a की एक पावर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और x की एक पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x, और लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर की पावर बढ़ जाएगी और ये क्या बन जाएगा a क्यूब और x की एक पावर कम हो जाएगी x पावर 0 जिसको मैं नहीं लिखता। तो आप इसको सॉल्व करें तो आप देखिएगा कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैंने इंट्यूशन यूज़ की, n इक्वल्स टू 4 को मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखा कि ये चीज़ जो है, ये फंक्शन जो है किसके इक्वल है जब n इक्वल्स टू 4 होगा। इसी इंट्यूशन को मैं यूज़ करते हुए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा कि जब x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a किसके इक्वल होगा। इसी इंट्यूशन के ज़रिए मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें x रेज़ टू पावर n है, जब x रेज़ टू पावर 4 था तो x क्यूब आएगा, x रेज़ टू पावर n है तो एक पावर कम हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर एक कम हो जाएगी पावर n माइनस 1, प्लस यहाँ पे a की पावर क्या है 0। अब a की पावर बढ़ती जाएगी और x की पावर कम होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ a की पावर 1 हो गई और x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2, प्लस a की पावर 2 हो जाएगी और x की पावर कम होकर n माइनस 3, प्लस सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा, a की पावर बढ़ती रहेगी, x की पावर कम होती जाएगी और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट टर्म में क्या होगा कि a की पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुँच जाएगी n माइनस 1, जो x की हाईएस्ट पावर है उसकी इक्वल हो जाएगी। सो a पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे a पावर 0 थी तो लास्ट टर्म में x पावर 0 हो जाएगी। होपफुली आपको ये रिजल्ट समझ आया होगा, ये मैंने कैसे डिराइव किया है यूजिंग n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल टू 4। इंट्यूशन के ज़रिए मैंने डायरेक्ट s रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का रिजल्ट आपके सामने डिराइव किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इसके इक्वल है। और इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा अपने नेक्स्ट स्टेप में। So we say that x raised to power n negative a raised to power n divided by x minus a, अभी हमने रिजल्ट ड्राइव किया था वो किसके इक्वल था, x raised to power n minus 1 प्लस a x raised to power n minus 2 a पावर 2 x raised to power n minus 3 प्लस सो ऑन a रेज़ टू पावर n माइनस 1। अभी मैंने आपके सामने ये रिज़ल्ट ड्राइव किया था और वो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लिमिट x किसको अप्रोच करी थी a को, दोनों तरफ हम अप्लाई कर देंगे, वी विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n
नेगेटिव ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब राइट साइड पे भी लिमिट आ जाएगी, राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a x रेज टू पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वेयर x रेज टू पावर n माइनस थ्री प्लस सो ऑन a रेज टू पावर n माइनस वन। ये आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा। सो लिमिट जब अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a तो x जहाँ जहाँ x होगा वहाँ उसको हम रिप्लेस कर देंगे a के साथ। वी विल गेट a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a एज इट इज़, x को रिप्लेस कर देंगे a रेज टू पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वेयर a रेज टू पावर n माइनस थ्री प्लस सो ऑन a रेज टू पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ तो x इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो वी विल यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए रेज़ टू पावर वन प्लस एन माइनस टू प्लस ए पावर टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ दिस स्टेप I have used the law of exponent. When bases are same and multiplying with each other, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। So we will get a raised to power n minus वन प्लस, so आप देखें n वन नेगेटिव टू becomes a raised to power n नेगेटिव वन प्लस a raised to power n नेगेटिव वन प्लस so on a raised to power n नेगेटिव वन। सो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। तो अब आप स्टूडेंट एक चीज़ का गौर कीजिएगा कि अगर जिस तरह आपके पास हो, ये आप लिखना बेशक ना लिखिएगा, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ समझाने के लिए, थ्योरम को प्रूव करते हुए बेशक ना लिखिएगा। अगर आपके पास हो a प्लस a, सो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ a। If you have something like a plus a plus a plus a, so you will write it as 4 times of a. Now, if you look at this step, you have a raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 plus so on up to a raised to power n minus 1. अब क्वेश्चन ये है कि a raised to power n minus 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है। जिस तरह अगर 3 टाइम्स ऐड हो रहा था तो 3 टाइम्स ऑफ a आ गया, 4 टाइम्स ऐड हो रहा था तो 4 टाइम्स ऑफ a आ रहा है। तो ये जितने टाइम्स ऐड हो रहा है तो उतने टाइम्स इंटू ए रेज़ टू पावर n माइनस वन आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ये हमने चेक करना है कि जितने, अब ये ऐड कितने टाइम्स हो रहा है। तो उसके लिए छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को कि अब आप देखें यहाँ पे a की पावर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 0, a पावर 1, a पावर 2, सो ऑन अप टू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई, a रेज़ टू पावर n माइनस वन। यानी a की पावर स्टार्ट में क्या थी, 0, फिर कहाँ क्या हुई, 1, 2, 3, सो ऑन अप टू बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चली गई, n माइनस वन तक चली गई। तो ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई हैं। तो अगर आप 0 को भूल जाएं तो अगर 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 सो अप टू n माइनस वन, तो ये कितनी टर्म्स बन रही हैं, n माइनस वन टर्म बन रही है। तो जब आप इस टर्म को भी शामिल कर देंगे, ये भी एक टर्म है आपके पास, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म यानी 1 टर्म प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, n माइनस वन। तो 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, n। सो हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ आई होगी कि a की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n माइनस वन। 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n माइनस वन। ये कितनी टर्म्स बन रही हैं हमारे पास, n माइनस वन टर्म्स बन रही हैं, n माइनस वन टर्म्स बन रही हैं। और एक ये टर्म भी है 0, यानी वो a पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, ये टर्म भी है। तो 1 प्लस n माइनस वन, तो रिजल्ट क्या आया, n। सो इट मीन्स ये जो a रेज़ टू पावर n माइनस वन है, ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स। सो जो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेफ्ट साइड पे क्या था, x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये कितनी टर्म्स हैं,
n टर्म्स हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। क्या प्रूव करना चाह रहे थे हम? आपके सामने मैं बताता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो केस 1 मैंने प्रूव कर दिया व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस केस नंबर 2 व्हेन n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। चूँकि n नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू नेगेटिव m। तो ये अलजेब्राइकली नेगेटिव इंटीजर्स को लिखने की एक शेप है। आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू नेगेटिव m वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। चूँकि m पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो जब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में हमेशा आपके पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को लिखने की एक शेप है अलजेब्राइकली। सो हमारा फंक्शन क्या है? अगर हम फंक्शन लिखें, जो एक्चुअल फंक्शन है x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू, सो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव m के साथ। सो दिस विल बिकम x रेज़ टू पावर नेगेटिव m नेगेटिव a रेज़ टू पावर n को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव m डिवाइडेड बाय x माइनस a, which can be written as equals to x raised to power minus m can be written as 1 over x raised to power m negative a raised to power negative m can be written as 1 over a raised to power m divided by x negative a। So न्यूमरेटर में आपके पास फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो टेक द एलसीएम। हम एलसीएम ले लेते हैं। x raised to power m a raised to power m is the LCM, so this will become a raised to power m negative x raised to power m divided by x minus a। Very simple simplification. Further this can be written as 1 over x raised to power m a raised to power m a raised to power m नेगेटिव x रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ से न्यूमरेटर से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, विच कैन बी रिटन एज नेगेटिव x रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर m। सिंस वी हैव टेकन द नेगेटिव कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, सो पॉजिटिव टर्म बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्म बिकम्स पॉजिटिव। x raised to power m negative a raised to power m divided by x minus a। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैंने नेगेटिव क्यों कॉमन ली है, तो अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने नेगेटिव कॉमन लेने की एक वजह थी, क्योंकि हम थ्योरम यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये हमारा फंक्शन है लेफ्ट साइड पर। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, व्हेन x अप्रोचेस टू a वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो मुख्तलिफ फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है, ये जी ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो दिस विल बिकम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एक्स रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर m इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर m नेगेटिव a रेज़ टू पावर m divided by x minus a। Now limit x approaches to a x raised to power n negative a raised to power n divided by x negative a equals to, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर x approaches to a, we get a raised to power m into a raised to power m
So when we apply the limit on this function which is inside the box, we will get m a raised to power m negative 1. Now question is कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आया, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इन केस 1 आप क्या प्रूव कर चुके थे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x नेगेटिव a इक्वल्स टू n a रेज़ टू पावर n नेगेटिव 1. ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था केस 1 में, व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अब आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो ये रिज़ल्ट बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहे हैं. और यहाँ पर m किससे बिलोंग करे, पॉजिटिव इंटीजर. ऑलरेडी हम ऊपर सपोजिशन ले चुके हैं m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा. तो x रेज़ टू पावर m नेगेटिव a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a किसके इक्वल हो जाएगा, m a रेज़ टू पावर m माइनस 1. यही रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी. केस 1 का रिज़ल्ट मैंने यूटिलाइज किया है. सो लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n x माइनस a इक्वल्स टू नेगेटिव 1. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मैं यूटिलाइज करूँगा. सो a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर m बिकम्स a रेज़ टू पावर 2m. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इंटू m a रेज़ टू पावर m नेगेटिव 1. सो फाइनली वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n divided by x negative a equals to negative 1 into m negative m a raised to power m minus 1. तो ये पावर पॉजिटिव 2m है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो इट बिकम्स नेगेटिव 2m. फाइनली वी गेट नेगेटिव m a raised to power m नेगेटिव 2m क्या बन जाएगा, नेगेटिव m नेगेटिव 1 बन जाएगा. एंड इन दी एंड वी विल गेट, ऑलरेडी हम ऊपर सपोजिशन कर चुके हैं कि सिंस n इक्वल्स टू नेगेटिव m, क्योंकि n किस से बिलोंग कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से. तो जब n नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करे तो n की जो शेप होगी वो इस फॉर्म में होगी, n इक्वल्स टू n माइनस m. ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था n किसके इक्वल है, नेगेटिव m के. तो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ यूटिलाइज करूँगा. तो नेगेटिव m, तो नेगेटिव m किसके इक्वल हो जाएगा, n a रेज़ टू पावर नेगेटिव m की जगह मैं लिख दूँगा n नेगेटिव 1. सो फाइनली ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n नेगेटिव a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x नेगेटिव a. और ये केस 2 था, व्हेन n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर. केस 1 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं व्हेन n बिलोंग्स टू positive integer. So finally we have completed the theorem. So finally we say that limit x approaches to a x raised to power n negative a raised to power n divided by x minus a equals to n a raised to power n minus 1 for both negative and positive integers. So finally we write where n belongs to integers. दोनों के लिए रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया. Thank you so much.